press the bell icon for all the updates. टडा! हेलो, आज मैं हूँ टेली मसाला के साथ, इसलिए टेली मसाला के सारे दर्शकों को मेरी तरफ से हेलो। आइए आइए, आप लोगों को ले चलती हूँ और आप लोगों को गेस करना है कि मैं आई कहाँ हूँ। ठीक है, मैं थोड़े से क्लूज दे देती हूँ आपको। मैं आई हूँ ये आराम से पहनकर यहाँ पे लेट जाने के लिए। अभी भी नहीं गेस कर पाए? आप लोग अभी भी गेस नहीं कर पाए? ओफो! चलिए मैं आपको एक और क्लू दे देती हूँ। अच्छा, क्लू नहीं, बता ही देती हूँ। मैं आई हूँ टडा क्यूटिस सलून, जहाँ पे मेरा पैम्पर टाइम होता है। एंड दैट इज वाई क्यूटिस स्किन स्टूडियो में मैं हर बार आती हूँ और अपने आप को स्पेशल फील करवाती हूँ। वैसे तो हर बार ये जो नेहा है ना, आपके फेवरेट पसंदीदा एक्टर्स को लेकर आते हैं सैलून टाइम के लिए। मैंने सोचा इस बार मैं कुछ अलग करती हूँ, इस बार मैं उसे सरप्राइज करती हूँ। तो मैंने सोचा मैं आ जाती हूँ यहाँ पर अपने सैलून टाइम पर, उसको बुलाकर थोड़ा टाइम स्पेंड किया जाए, थोड़ा ब्लैक कॉफी पीकर, थोड़ी गपशप मारकर। तो आप क्या कहते हैं? बुलाएं नेहा को, देखें उसका रिएक्शन क्या है। Let's go. Come. Where is Neha? Where is Neha? Come. देखें, आएं। नेहा मेरी बहन तो फोन पे बिजी है, तो हम जाएंगे और उसे डराएंगे। चलिए। क्या मैंने आपको डराया? मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे सैलून टाइम में मुझे ही डराया जा रहा है। हाँ। अब मतलब मुझे लेने के लिए अंदर आई हो ना। नॉर्मली ऐसा होता था कि मेरे सैलून टाइम में मैं स्टार को अंदर लेकर जाती हूँ। पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे कोई अंदर लेके जा रहा है। वैसे मुझे आने में इतनी देर हो गई कि फोन पे बातें हो रही थी, फोन पे इतना बिजी रहा जा रहा था। वैसे मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, आई एम टू ईगर टू गेट पैम्पर्ड। ओ गॉड, तो चलो ठीक है, आई नो रिद्धिमा ने अंदर सब कुछ आपको बता ही दिया होगा, क्योंकि उन्होंने मेरा भी इंतजार यहाँ पे नहीं किया। मैं बेचारी मोबाइल में लगी हुई थी और रिद्धिमा मेरे कैमरामैन के साथ अंदर जाके सब कुछ शूट कर लिया। और वो कैमरामैन फैजान है, मतलब मुझे उसने धोखा दिया और अंदर जाके सब शूट कर लिया। तो चलिए रिद्धिमा, बहुत मजा आया ना आपको मेरे साथ? देखा चलो अंदर चलते हैं मेरी दोस्त के साथ अंदर और देखते हैं कैसा करेंगे ये सैलून टाइम हमारे लिए स्पेशल कितना होता है। चलिए चलो गपशप करेंगे, गॉसिप करेंगे। चलो। कितना चलो। अब सैलून टाइम के लिए कौन एक्साइटेड नहीं होगा? मतलब इमेजिन यार, पैम्परिंग होती है, कोई आपको मसाज कर रहा होता है, मतलब ऐसा लगता है कि काश ये थोड़ा घर के पास होता है यार, बहुत दूर है। काश कोई रोज आके थोड़ी देर मसाज करके चला जाता। नेहा, ऐसा करो, घर के पास मैं एक खोल देती हूँ। हाँ, मतलब ऐसा करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे का मसाज कर दिया करेंगे जब क्यूटिस नहीं आया करेंगे। वैसे भी हम लोग एक ही जगह रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं वो नहीं बता सकते। हाँ, हम नहीं बता बताएंगे, सकते। पर हम पड़ोसी हैं। ये पक्की बात है। हाँ, तो यहाँ पर मेरा सैलून टाइम कर लेते हैं, उसके बाद हम दोनों आपस एक दूसरे के घर में जा जाके मसाज एक दूसरे को देते रहेंगे। चलो, ये बहुत गंदा मसाज था। हाँ, तो क्या हुआ, हम अच्छा करेंगे। हम फिलहाल तो वो बहुत क्यूट है, वो जो वहाँ पे है वो बहुत क्यूट है। दिमाग के हाथों में उसको सौंप दिया जाए। दिखाए इतना अडोरेबल वेलकम। आई लव यू क्यूटिस। वैसे मैंने अपने आप को किस किया। मेरी प्यारी सी दोस्त नेहा और आपकी फेवरेट एंकर से मिलने के बाद अब वक्त है मिलने का यहाँ के डॉक्टर से, मेरी फेवरेट डॉक्टर गोयल। तो जाकर पूछते हैं कि आज वो मेरे फेस पर क्या ट्रीटमेंट करने वाली हैं। तो आई हैव टू लुक प्रिटी, आई हैव टू लुक ब्यूटीफुल। लेट्स गो एंड फाइंड आउट। हेलो, आई एम गुड टू सी यू अगेन डॉक। डॉक्टर,
How is your skin doing? माई स्किन इज़ डूइंग ओके, लेकिन क्योंकि क्रिसमस आ रही है, क्रिसमस फेस्टिवल आ रहा है, न्यू ईयर्स आ रहा है, तो आई वांट टू लुक प्रिटी, आई वांट टू लुक हाइड्रेटेड, आई वांट टू लुक फ्रेश एंड ऑफ कोर्स क्लीन. वो क्या हो जाता है ना, व्हेन यू अप्लाई मेकअप, तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देयर आर लेयर्स ऑफ डर्ट और वो डलनेस हो जाती है. तो आई वांट टू लुक नाइस एंड फ्रेश एंड रीजुवेनेटेड. एक चीज देखिए, आप अपनी स्किन देखिए जरा. So you see that there are little these pigmentation, Yes. little marks. Yes. Yeah. So we are going to take care of that. Okay. And overall skin will feel smooth. We are going to exfoliate. ओके. ठीक है. I don't know अगर आप कोई स्किन केयर regime follow कर रहे हो. I do very basic घर का, because Vaseline and sugar स्क्रब कर लेती हूँ उससे, एंड जो सेटाफिल है उससे क्लेंजिंग कर लेती हूँ. सो क्लेंजिंग आई टेक केयर ऑफ एंड स्क्रबिंग आई टेक केयर ऑफ. बट उसके अलावा आई हैव ओपन पोर्स, तो मैं ज़्यादातर स्क्रब करना पसंद नहीं करती, या ये बोल दूँ कि आपने ही मेरे को एक बार कहा था कि ज़्यादा स्क्रब ना करूँ, वो करूँ तो बहुत ही माइन्यूट ग्रैन्यूल्स जो होते हैं उससे करूँ, क्योंकि मेरे वैसे भी पोर्स बहुत वाइडन हो जाते हैं और भी उससे ज़्यादा, और फिर वाइडन होके फिर मेरे को ब्रेकआउट्स होते हैं. एब्सोल्युटली, बिकॉज उसके अंदर मेकअप पार्टिकल्स और डर्ट वगैरह सेटल होता है, जी. ऑयल ग्लैंड्स ब्लॉक हो जाती हैं, उसका जी. सिक्रेशन बढ़ जाता है. और मेरा टी जोन क्योंकि ऑयली है, तो मैं जितना भी ध्यान रखूं वो ब्रेकआउट्स यहाँ पे चिन पे हो जाते हैं, इट लुक्स वेरी बैड. आई अंडरस्टैंड. सो आज हम क्या करेंगे, लेट मी टेक यू थ्रू अ क्रिसमस ट्रीटमेंट फॉर यू. ओह, हम लोग एक्सफोलिएशन करेंगे, जी. विल डू अ मेडी क्लीन अप फॉर यू. Okay. एंड मैंने क्या सोचा, आज हम कार्बन लेजर फेशियल करेंगे आपके लिए. Oh, brilliant. यू विल वॉक आउट लाइक अ प्रिंसेस, एब्सोल्युटली स्मूथ स्किन. Are you listening? Are you listening? I'm going to walk out like a princess. Yes, so we'll take you through the treatment. We'll require around 1 hour 15 minutes with him. Oh, perfect. Yeah? Perfect. Is that okay with you? Yes. So we get started? Yes, absolutely. I can't wait to get this done. And I am sure कि आप लोग भी देखना चाहेंगे कि ये वंडर ट्रीटमेंट मेरे फेस को कैसे चेंज करता है. Aren't you excited? I am. Let's go. So be relaxed now. You are here for a Christmas treatment. We'll exfoliate your skin, as I said. We'll take off this little, I think you're wearing very minimal makeup. Very minimal. So we'll take that off from your Yes, face. yes. And then it'll take an hour. So I think I should change into something more relaxing. Absolutely. And I'm waiting to. So let's go. So I'll leave you with this. Yeah. Thank you. And here I'll also introduce Shagufta. Come on. Hello. She's your therapist, Shagufta. And Shagufta has been with me before as well, assisting me and working wonders on my skin. And she's Thank here you. today also to do the same. And yes, I should. Shagufta, we are going to do medical cleanup for her. Okay. You know, she's got a oily skin. She's got a T-zone as well. And after that, I wanted to do a carbon laser facial and finish it up with a mask, because I promised her I'm going to, she's going to walk out like a princess. Okay then, I will change. Yes, bye. See you.
हैं, मेरे सलून टाइम में जर्नी को लेकर पूरी बातें होती हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है, कब सोचा कि आपको एक्ट्रेस बनना है? कब सोचा? कभी सोचा नहीं यार। चीज़ें मेरी लाइफ में हमेशा से बहुत ही अनप्लान्ड रही हैं, और जब भी मैंने चीज़ें प्लान की हैं वो हमेशा उल्टी पड़ गई हैं। तो मैंने ज़िंदगी में जो डिसाइड किया वो कभी नहीं हो पाया, और हमेशा से क्रिएटिव थी लेकिन बैंकर बन गई। आई डेंट नो व्हाट टू डू इन लाइफ। मैं बहुत देर से फोकस मैंने अपना पाया है इंडस्ट्री में एज एन एक्टर। शायद मुझे मेरा फोकस मिला भी नहीं था और मैं इस फील्ड में घुस गई थी। तो आई थिंक बहुत लेटर स्टेजेस में मुझे ये रियलाइजेशन हुआ या अंदर से कॉलिंग आई कि आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर, अदरवाइज यू आर जस्ट अनदर ग्लैमरस डॉल ना इन द इंडस्ट्री। अच्छा रिधिमा, जैसे आपने काफी स्ट्रगल किया है, पर इस स्ट्रगल में फैमिली ने कितना साथ दिया कि रिधिमा इट्स ओके, आप बैंकर छोड़ के आप ये कीजिए? पापा तो बिल्कुल नहीं चाहते थे। मेरे मम्मी पापा टीचर्स थे, अब दोनों प्रिंसिपल हैं। तो मैंने एकेडमिकली बहुत ही अच्छी डिसेंटली बोलते हैं ना, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं। सो आई एम नॉट सेइंग कि मैं एकेडमिक्स में सुपर जीनियस ब्रिलियंट थी, बट I think I always got a second rank or a third rank or a fourth rank. I was always among the top 5. और कल्चरल कैप्टन भी थी, एंड आई वॉज एन ऑल राउंडर, स्पोर्ट्स में भी थी। तो मेरे पेरेंट्स ने कभी ये नहीं सोचा था कि हाँ ऑफकोर्स सिंगिंग और डांसिंग के जीन्स शायद मेरी फैमिली में मुझे मिले हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया आई डिडंट नो कि मुझे एक्टर बनना है। और जब ये ग्लैडरैक्स में मैंने पार्टिसिपेट किया था, जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, तो शायद ये मैंने खाली टाइम में ऐसे ही अपने आप को चैलेंज करने के लिए ब्यूटी कॉन्टेस्ट का फॉर्म भरा, एंड देन थिंग्स जस्ट फॉलोड। पापा नेवर लाइक्ड इट, मम्मा ने हमेशा सपोर्ट किया, हालांकि डरते डरते सपोर्ट किया, बिकॉज आई बिलोंग टू अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली। सो टुडे आई एम हियर, आई थिंक बोथ माई पेरेंट्स आर डिसेंटली प्राउड ऑफ मी। एंड जब भी ये जो फेजेस आते हैं ना, काम के बीच के फेजेस, तब हमेशा मॉम बोलती हैं कुछ और कर लो बेटा, लेकिन बिल्कुल भी भटकना नहीं, क्योंकि यही जो इन बिटवीन काम के जो ये पैचेस आते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन्हीं पैचेस में हमें अपने आप को और उबारना होता है और बेहतर करना होता है। अच्छा रिधिमा, जैसे आप यहाँ पर आई, आपने स्ट्रगल किया, आपने पहला रोल पाया होगा, वो फर्स्ट कैमरा कब फेस किया और पहला शो कौन सा था? पहला शो मेरा आहट था। एंड आई नो आहट के काफ़ी सीजन्स आए हैं, बट 2009 यस 2009 एंड या 10 में। सो या प्रॉपर तो मैंने छोटी छोटी स्टिंट्स बहुत की, जैसे मेरे को तो एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती थी, तो मैंने आई डोंट रिमेंबर माई दूरदर्शन डेज, बट आई हैव वर्कड इन दूरदर्शन टू, ऑल्दो आई डोंट रिमेंबर विच शोज, बट आई हैव रियली स्ट्रगल थ्रू। और मुझे याद है कि जब मैंने आहट किया था, तो आई डेंट इवन नो कि क्लोज क्या होता है, मास्टर क्या होता है। मुझे जैसे मैं अभी स्टेडी हूँ, मैं ऐसे हिल जाया करती थी या कॉन्शियस हो जाया करती थी। तो आई हैव कम अ रियली लॉन्ग वे फ्रॉम नोइंग नथिंग एंड टुडे नोइंग अ लिटिल, और शायद ये लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती। तो अच्छा रिधिमा, जैसे मुंबई की ये जर्नी आपके लिए कैसी रही? कितना एडजस्ट करना पड़ा मुंबई के इस माहौल को? मुंबई की जर्नी, यस। सो व्हेन आई केम टू मुंबई, आई लिव्ड इन अ हॉस्टल। पहले तो मैं पार्ला रही, विले पार्ले, जहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ एक छोटे से रूम में बंक बेड्स, आई रिमेंबर 3 बंक बेड्स थे, जिसमें से कितनी 6, एक छोटा सा रूम, उसमें 6 लड़कियाँ और 3 नीचे फ्लोर पे सो रही हैं। तो वो छोटे से कमरे में हम 10 लड़कियाँ वहाँ पे सोती थी। और उसके बाद मुझे एडमिशन मिला सावित्री देवी फुले, जो मरीन ड्राइव पे चर्नी रोड स्टेशन के पास जो गर्ल्स हॉस्टल है, फिर मैं वहाँ रहने लगी। और आई थिंक वो मेरी ज़िंदगी का बहुत ही ब्यूटीफुल फेज़ था, क्योंकि हॉस्टल की लाइफ शायद हर किसी को जीनी चाहिए टू फील इंडिपेंडेंट। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पंख उग आए हैं, आई हैव टर्न्ड इनटू अ बर्ड। क्योंकि जब मैं क्वींस नेकलेस, और मेरा विंडो से क्वींस नेकलेस दिखता था, समुद्र दिखता था, तो ऐसा लगता था कि शायद ये सपना सा है। और आई हैव ओनली ग्रोन इन बॉम्बे। मुंबई एक ऐसी जगह है जहाँ यहाँ बहुत भाग दौड़ की ज़िंदगी है, ट्रैफिक है, पर लाख कंप्लेन करो, आप कहीं और जाओ, मुंबई के बिना नहीं रह पाओगे। दिस इज़ व्हाट मुंबई डज टू यू। अच्छा रिधिमा, जैसे गुलाम में आपका एक रोल देखने मिला था, मालदा वाली, अब इसके बाद लोग आपको कब देख पाएंगे और किस तरह का रोल इस वक्त रिधिमा के दिमाग में चल रहा है कि मैं ऐसा ही कोई रोल करना चाहूँगी?
मुझे हमेशा से ये चीज़ खटकती है कि अगर आप एक पर्टिकुलर किरदार करते हो तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि शायद आप सिर्फ यही निभा पाते हो। और टेलीविज़न में मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों किरदार निभाए। प्रथा में मैं एक ऐसी लड़की का मैंने रोल प्ले किया है कि जो शायद हस्बैंड ज़ोर से चिल्लाता है और उस डर के मतलब काँप के रोने लगती है। तो मैं अदरवाइज़ जो इतनी दबंग हूँ, बोल्ड हूँ, जो बोलते ना इतनी ऐसी आवाज़ है मेरी कि मैं पकड़ के पंजा मार के निकल जाऊंगी, ऐसे मतलब बैंडेड क्वीन जैसा मेरा ओवरऑल पर्सनली मेरा जो अपीयरेंस है या पर्सनालिटी है। लेकिन मैंने वो डरपोक सहमी हुई लड़की का भी, रत्ना का भी रोल किया है, जहाँ पे मेरा ही पति मुझे एक रात के लिए बेच देता है अपने दोस्त को, क्योंकि उसे जेल से निकलना होता है। और उसके बाद मैं अपनी शरीर की गंदगी कैसे साफ़ करती हूँ पर वो साफ़ नहीं हो पाती। एंड इट वॉज अ वेरी traumatic the scenes I had in the show, लेकिन I did it. It was a out and out positive role. उसके बाद मैंने ससुराल गेंदा फूल किया जिसमें दिशा का किरदार जो कि इलेश की पत्नी दिखाई है, उसमें आउट एंड आउट पॉजिटिव था। गुलाम में मैं मालदा वाली प्ले कर रही थी, जो कि कहीं हद तक मैंने अपने आप को कन्विंस किया था कि मालदा वाली ऐसी है तो क्यों है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं सिचुएशन उसकी ऐसी थी कि वो ऐसे बिहेव करती थी या रंगीला से प्यार करती थी। रंगीला ही उसे ऐसा एक मर्द दिखता है जिसके पीछे वो दीवानी है, और जो उसका स्पाइस है और जैसे वो अपने आप को कैरी करती है, इट वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम माई प्रीवियस शोज़। अब मैं चाहूँगी कि वापस मुझे कुछ पॉजिटिव करने को मिले, या फिर ऐसा कुछ जो मैंने कभी नहीं किया। मैंने मुस्लिम बेस्ड शो कभी नहीं किया। मैं चाहती हूँ कि मैं आई कम अक्रॉस उर्दू वर्ड्स, क्योंकि मैंने एज सच तो एक्टिंग क्लासेस नहीं की, एज सच तो हाँ ठीक है अपने आप को निखारने के लिए वर्कशॉप्स कर लेती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कुछ चैलेंजिंग। पर अगर मुझे वैसे ही रोल्स मिल रहे हैं कि भाई रिद्धिमा बिकॉज यू हैव डन बेगम जान तो वी विल गिव यू अ प्रोस्टिट्यूट्स रोल, बिकॉज यू हैव डन सर्टेन रोल्स दैट्स व्हाई वी विल गिव यू नेगेटिव रोल्स, वो कैटेगराइज करना आई थिंक इज वेरी, इट्स नॉट जस्टिफाइड फॉर एन एक्टर। रिद्धिमा, जब आप भी कोई भी रोल करती हैं तो आपके चाहने वाले हमेशा आपको जी भर के प्यार करते हैं बहुत। हाँ, क्या मैसेज देना चाहेंगी इस सलून टाइम में आप? मैं यही चाहूँगी कि बहुत सारे लोग, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, दे ऑल आर डाइंग टू सी माई कम बैक ऑन स्क्रीन। वो चाहते हैं कि गुलाम में ही वापस आ जाऊँ मैं, बट इट्स सो सैड जिस तरह से अब्रप्टली हमारा शो बंद हुआ। गुलाम 2 की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती, क्योंकि मालदा वाली को इतनी बुरी तरह पॉजिटिव कर दिया है, प्लस उसने बच्ची गोद ले ली है, तो मालदा वाली का किरदार वहीं ख़त्म होता है। तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगी मेरे दर्शकों को कि गुलाम 2 नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। इसलिए अपने दिलों में गुलाम को ज़िंदा रखिए। हमें जो आपने प्यार दिया उसके लिए मैं तहे दिल से मतलब आप लोगों के शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू। एंड मैं भी चाहती हूँ कि मैं वापस एक बार आऊँ टीवी स्क्रीन्स पर और आग लगा दूं जैसे मैंने मालदा वाली में लगाई थी। भले ही मेरी लुक उतनी ग्लैमरस ना हो, लेकिन अगर आग अंदर है तो वो चेहरे और अपने एक्शंस में दिखाई देती है। मैं ये मानती हूँ और आप भी मानते, मुझे पता है। So Dr. Goyal, you had suggested me a carbon laser facial and cleanup, और बिलीव मी मुझे ना थोड़ा सा टॉर्चर हुआ उसमें, लेकिन मैंने अपने दर्शकों को ये भी बताया कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, क्योंकि उसमें जो फर्स्ट लेयर था शायद वो बिकॉज ऑफ फाइन हेयर जो जा रहे थे उसकी वजह से थोड़ा हर्ट कर रहा था, जैसे आईब्रोज प्लकिंग में टाइम होता है, बट क्योंकि आप यूज्ड टू हैं इसलिए यहाँ पे इतना फील नहीं होता। यहाँ पे मेरे जो बहुत स्मॉल फाइन हेयर है उसमें हो रहा था मुझे, सेकंड उससे भी डीपर लेयर में गया, तो ये पहली बार है शायद, इसलिए भी मेरी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव थी। एंड ऑल्सो पिगमेंट पे डिपेंड करता है। हाँ, ज्यादा पिगमेंट है तो दे एब्जॉर्ब मोर लेजर। ये जो लेजर हमने किया इसका नाम है हीलियोस लेजर। हीलियोस, यस। और इससे इसका रिजल्ट यू विल सी बेटर आने वाले इन अ डे और टू। आई अग्री, क्योंकि मैं इतना फ्रेश फील कर रही हूँ, उसकी पूरी लेयर ही मेरी स्किन की चेंज हो गई है, रिजुविनेटेड अंदर से तो फील ही करी हूँ, बिकॉज वो जो ऑक्सीजन के जो लास्ट में जो व्हाट डू यू कॉल दोज वेपर्स, वो इतना रिलैक्सिंग था। थैंक यू सो मच डॉक्टर। इट्स अ प्लेजर। एंड ये जर्नी यहाँ ख़त्म नहीं होती है जी, इसीलिए हमने आपके लिए कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो आपकी
स्किन के लिए ज़रूरत है। जो आप मुझे मार सकती हैं बेशक, बिकॉज पिछली बार भी आप मेरे को बहुत मतलब पिटाई की ज़रूरत है, क्योंकि मैं बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं हूँ व्हेन इट कम्स टू दीज थिंग्स। और बहुत ज़रूरी है, आप पार्लर्स जाते हैं, आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या आप डॉक्टर गोयल के पास आते हैं, लेकिन ये जर्नी के एंड में ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेज है। दिस इज माय फेवरेट। खैर सर्दियों का समय है और होंठ तो सभी के फटते हैं। देखिए डॉक्टर ने मुझे कितना अच्छा फ्लेवर का लिप बाम दे दिया है। थैंक यू डॉक्टर, यू माय फेवरेट। Yeah, thank you so much, and you are my favorite as well.